Very good evening. So let's go and let's try to start about this thing, and that is related to advanced topic into this graph theory. तो आज के जो टॉपिक हैं एडवांस टॉपिक्स, तो मैं आप लोगों को सेमेस्टर के थ्रू या फिर सेमेस्टर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ. एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस, मतलब ऐसे कहा जाए तो एडवांस टॉपिक में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, तो हर एक टॉपिक तो नहीं कवर कर पाएंगे, बट आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम थिंग्स. तो अभी हम इसमें क्या करते हैं ना, कुछ हम लोग थ्योरम्स कवर कर लेते हैं कि जितना भी पॉसिबल होगा, क्योंकि सेमेस्टर बैच है, सेमेस्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा. ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी पर्सन दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर. तो आज जाते हैं और ये बात करते हैं थ्योरम्स इनटू ग्राफ थ्योरी. तो ये एडवांस टॉपिक वाला जो है वो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, वी विल बी लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरम्स. और अच्छा, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके ये कॉलेज में ये चीज पढ़ाई जा रही है, जैसे कि अगर फिलहाल अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपको लगता है कि आपके कॉलेज में ये पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाया जा रहा है, तो आप मुझे बता दो. ठीक है, तो आप कैसे बताओगे मुझे कि ये टॉपिक कौन सा चल रहा है? तो आप सबसे पहले तो अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो. ठीक है, वहां पे ट्राई टू सर्च माय नेम इज सतीश यादव. ठीक है, आप वहां पे मुझे ये सर्च करो एंड यू ड्रॉप मी अ मैसेज कि दिस इज अ पर्टिकुलर टॉपिक दैट this type of topics that right now running in your college, and then you cannot understand with respect to that. And with respect to discrete mathematics, okay, with respect to discrete mathematics, so this topic is covering, or this topic is parallelly going on in your college. So you just follow me there and you drop me message over there, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो इट. उसके बाद में फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर और टाइमिंग भी बता दूंगा कि कौन से डेट पे और वो टॉपिक में ले रहा हूँ. ठीक है, ऑन विच यूनिवर्सिटी यू पीपल आर बिलोंगिंग, दैट यू ऑल्सो टेल मी. सो आई विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो किस तरीके से हो जाएगा. समझ में आ गया? तो ये सेमेस्टर वाली बात हो गई कि सेमेस्टर बैच में किस तरीके से ये काम किया जाता है. तो विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये होता क्या है. ठीक है, तो आज कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, आज कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं. बट उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ एक बात बताता हूँ कि सपोज इफ यू पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग इट, सपोज इफ यू पीपल आर एक्चुअली सीइंग इट, सो फ्रॉम 8th ऑफ सितंबर, ठीक है, मतलब कल की बात कर रहा हूँ, फ्रॉम 8th ऑफ सितंबर आई विल बी लॉन्चिंग ए न्यू बैच. ठीक है, गेट वॉरियर बैच नाम है उसका. एंड देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आई विल बी स्टार्टिंग मॉर्निंग 8:45 AM. आई विल बी टेकिंग दिस बैच. ठीक है, तो दिस ऑल आर द थिंग्स. मतलब उस लाइव उस प्लस क्लास में क्या होगा, ठीक है, उस सब्सक्रिप्शन क्लास में क्या होगा जो नॉर्मली आप यूट्यूब पे देखते हो. यूट्यूब पे होता क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं. मतलब एक टॉपिक मिला तो उसका सिक्वेंशियली ढूंढने में चलो एक दूसरा दिन लग जाता है, या फिर अगर कोई बच्चा बोल दिया कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है तो हम वो रिकॉर्ड कर लेते हैं. ठीक है, बट अगर आपको सिक्वेंशियली पढ़ना है ईच एंड एवरीथिंग, देन सिक्वेंशियली पढ़ने के लिए क्या कर सकते हो, यू कैन फॉलो मी देयर. ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. फायदा क्या है सब्सक्रिप्शन लेने का? दिस ऑल आर द एडवांटेज. सो सपोज लेट्स कंसीडर कि क्रैश कोर्स है, लेट्स कंसीडर कि रैंक इंप्रूवमेंट बैच है. तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज है, क्रैश कोर्स रिलेटेड हो गया या फिर रैंक इंप्रूवमेंट बैच रिलेटेड हो गया. ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यू विल बी गेटिंग इनटू अ प्लस का सब्सक्रिप्शन में. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. एंड सपोज इफ यू आर इनटू अ कॉलेज, एंड believe me, if you are watching this video, that clearly defines that you people are somewhere dedicated with respect to a gate. So if you people are dedicated with respect to the gate, then that clearly signifies that somewhere in your mind you know that you have a potential, you just need a push up. ठीक है, लेकिन सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से ये सारी चीजें देखूं या किस तरीके से, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है. अगर आप लोगों को एक आइडिया भी चाहिए तो मैंने YouTube पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया है कि हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स एंड टू डू अ रिवीजन. वो एक जस्ट 20 मिनट्स का वीडियो है, आप उसको देख लीजिए. यू विल गेट अ ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस हाउ टू प्रिपेयर विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, यू विल गेट अ ट्रेमेंडस कॉन्सेप्ट और यू विल गेट अ ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस विद रिस्पेक्ट टू दैट. तो you can take a plus का subscription in order to get what, in order to get this whole thing streamlined with respect to discrete mathematics. अच्छा, ये plus का subscription लेने पे it's not about the only one subject कि चलो सर मैं discrete maths तो पढ़ लूंगा, लेकिन what about the rest of the subject? The rest of the subjects will be taken by our core team member, the blue team member आप बोल सकते हो. Our team name is called as a blue team. So we blue team actually try to
try to focusing on each and every topic. So the Malisham sir would be there, the Pankaj sir would be there, the Khalil sir would be there, the Vishwadeep Gothi sir would be there, and these people are experts in their own subjects. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट के ऊपर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. बेसिकली आप ना अगर ये पैकेज लेते हो, ओके, लेट मी शो यू दैट पैकेज. ठीक है, ये सपोज इफ यू विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर पैकेज, ओके, सो द होल टीम कम्स अंडर दैट पर्टिकुलर पैकेज. ठीक है, तो आपको करना क्या है, यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर कोड एंड दैट कोड इज व्हाट, द कोड इज बेसिकली द BABA20. ठीक है, सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द अदर थिंग्स रिलेटेड टू दैट, यू कैन आल्सो ड्रॉप मी अ मैसेज. कहां पे, अनअकैडमी के ऑफिशियल ऐप पे आप फॉलो कर लो. सबसे पहले तो मेरा नाम सतीश यादव है, वहां सर्च करके फॉलो कर लो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. सपोज इफ यू आर इनटू अ थर्ड ईयर, तो आई विल ट्राई टू सजेस्ट कि गो फॉर अ 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन और अ 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन. क्यों? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बेसिकली इट इज लेस एक्सपेंसिव. क्यों लेस एक्सपेंसिव है? क्योंकि यू विल बी गेटिंग 70 रुपीज पर डे के हिसाब से, और कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं. ठीक है, और अगर इफ यू विल बी गोइंग, सपोज इफ आई विल बी गोइंग विद द शॉर्ट टर्म बैच और रैंक इंप्रूवमेंट बैच, so you will be part of that rank improvement batch. Okay, so these all are the advantage with respect to going for a, with respect to 12 month subscription or a 24 months का subscription. ठीक है, तो this is the whole thing that is related to that. So let's go and let's try to understand the concept with respect to the graph. अच्छा, ग्राफ में आपका कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, you just drop me a message right now, I will teach you that also, no problem. You just drop me a message and I will teach you that point right now. कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता है. The first thing that you have to understand with respect to learning any particular concept is to accept your failure. Okay, accepting a failure is basically the one of the positive things. If you will go and if you'll ask to any big successful person in the whole world, so accepting the failure is very, very important. Accepting the failure is very, very important. Okay, that is one of the important thing. You just drop me a message that you want to learn about this particular topic. I will wait for 1 or 2 minutes, and then if you will not be dropping, I will teach. I will go and I will teach by myself. Okay, the topics related that I want to teach. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका ये टॉपिक वीक है, ग्राफ थ्योरी में आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि क्योंकि दिस इज टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ अ ग्राफ थ्योरी, इसके बाद में आई विल गो एंड आई विल ट्राई टू टीच यू समथिंग डिफरेंट. ठीक है, मतलब मैं दूसरा एक टॉपिक पढ़ा दूंगा, कोई दूसरा एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, okay, so suppose okay, so I will be teaching by myself. So we'll go and we'll try to understand. There is one type of graph that is very, very important, और that type of graph is called as a self complement graph. तो ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं बोलना है, तो I will go and I will try to teach you about a self complement graph. कि self complement graph होता क्या है. अगर कोई एक सिंपल सा डेफिनेशन बोलेगा कि सर मेरे को एक लाइन में बता दो कि सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एक लाइन में ऐसे बता सकता हूं कि अगर आपके पास जी है और आपने उसका जी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, एंड इफ बोथ आर सेम थिंग, तो उसको सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहते हैं. ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि बेसिकली व्हाट इज अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ. सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, इट इज बेसिकली डिफाइनिंग एज इफ यू विल बी टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी ग्राफ and that is exactly the same as a G, so that is called as a self complement graph. Let's consider कि suppose आप G यहाँ पे लेते हो लेफ्ट साइड में and G complement यहाँ पे लेते हो राइट साइड में. suppose आपने ये G लिया और ये G complement लिया, and if both things are coming as the same, exactly same, मतलब सेम ही ग्राफ होगा, तो उसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहते हैं. So in order to understand the self complement graph, the first thing that you have to understand कि what is the meaning of a complement graph. तो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये आपका जी हो गया और ये आपका जी कॉम्प्लीमेंट हो गया. कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी एजेस जी में होंगी वो जी कॉम्प्लीमेंट में एजेस नहीं होती है. एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि सपोज इफ आई विल बी टेकिंग जी लाइक दिस, समथिंग जी लाइक दिस. ओके, नाउ लेट्स टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट. जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वर्टेक्सेस आपके कॉमन होते हैं, वर्टेक्सेस में कोई चेंजेस नहीं होता है, चेंजेस होता है जी एजेस में. तो ये वाला देखो, ये वाला वर्टेक्स, जैसे वर्टेक्स नंबर 1 और वर्टेक्स नंबर 2 के बीच में एज प्रेजेंट है जी में, तो वो जी कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा. तो जब आप कॉम्प्लीमेंट लोगे आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, बेसिकली आप बोल सकते हो. ठीक है, क्योंकि 2 और 3 में कोई एडजस्ट नहीं है,
तो 2 और 3 में यहाँ पे एजेस आ जाएगा, 3 और 4 में एजेस नहीं है। तो जो एजेस, सपोज इफ आई विल बी टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू द एजेस, अगर ये एज यहाँ पे प्रेजेंट है तो यही एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये वाला एजेस जो है दैट विल बी एब्सेंट ओवर हियर, देन इट विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है, इट विल बी प्रेजेंट ओवर हियर। So if any edges that is present over here will be absent over here, if any edges that is absent over here will be present over here। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, we'll go and we'll try to understand with respect to that। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग, अच्छा सर क्या ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है? नहीं, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको जी लिया था और मैंने इसका जब कॉम्प्लीमेंट पता करना चाहा तो हुआ क्या, ठीक है, हुआ क्या कि ये जी हो गया और ये g कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सपोज इफ दिस इज g एंड दिस इज g कॉम्प्लीमेंट, एंड इफ यू विल टेक दिस g एंड g कॉम्प्लीमेंट ओवर देयर, तो दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्टली सेम मतलब उनका सेम रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेम वर्टाइसेस भी नहीं है, सेम एजेस भी नहीं है। अच्छा इसमें तो आपके वर्टाइसेस सेम है लेकिन एजेस यहाँ पे डिफरेंट यू विल बी गेटिंग, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट सेल्फ कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो विल टेक वन अनदर एग्जांपल कि जहां पे यू विल बी गेटिंग व्हाट, यू विल बी गेटिंग द सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का एग्जांपल। Suppose if I will be taking this g and suppose if I will be taking this g complement, now what will happen, suppose if I will be taking some edges like this, और let's consider कि ये मेरा g है, तो आपके क्या होंगे, वर्टाइसेस आपके कॉमन होते, वर्टाइसेस आपके चेंज नहीं होते। तो सपोज फ्रॉम 1 to this, फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज एज इज प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये और ये वाले से आपका एज जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो यू विल बी गेटिंग अ समथिंग लाइक दिस। तो आपको इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपको ग्राफ मिल जाएगा। अब आप देखोगे ना तो g और g कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली सेम है। क्यों मालूम है, क्योंकि इसमें भी सेम वर्टाइसेस है, मतलब ग्राफ आपकी z वाली रिप्रेजेंट कर रही है, उसको जब आप रोटेट करोगे तो एग्जैक्टली सेम होता है। and in a graph theory it doesn't matter how you draw the graph, okay, it doesn't matter how you draw the graph। तो basically I got a self complement graph। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ का अगर दूसरा डेफिनेशन भी आपको पता करना है तो आई कैन गिव यू सम अनदर डेफिनेशन लाइक दिस। इफ यू विल टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर ग्राफ you will be getting the isomorphic of that graph, so that is basically also defining as a self complement graph। so taking the complement of any graph, if you are getting the same thing, so that is called as a self complement graph। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक दूसरी चीज जो हमको ये पता है कि अगर हम लोग g और g कॉम्प्लीमेंट को कंबाइन करते हैं तो व्हाट वी विल बी गेटिंग। अब ये वाला डायग्राम देख लो कि ये g है और ये g कॉम्प्लीमेंट है, हमने पहले से ही ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब हमारे पास g है और g कॉम्प्लीमेंट है, जब दोनों को कंबाइन करेंगे वी विल गेट अ कंप्लीट ग्राफ। तो यहाँ पे मेरे को k4 आ जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल व्हाट आई विल बी गेटिंग g एंड g कॉम्प्लीमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल आई विल बी गेटिंग k4। बट मैं अगर नॉर्मल के बारे में बात करूंगा तो g और g कॉम्प्लीमेंट व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेटिंग k ऑफ n। तो इसका कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैं एजेस के बारे में भी बात करूंगा तो what I will be getting number of edges into G plus number of edges into G complement, what I will be getting number of edges into complete graph, number of edges for a complete graph। so what will be the number of edges with respect to complete graph? This is number of edges of a G, this is number of edges for a G complement, so I will be getting n into n minus 1 and then divided by 2, n into n minus 1 divided by 2। तो ये मेरे को इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर सपोज इफ आई विल बी टेकिंग कि x इज अ टोटल नंबर ऑफ एजेस इनटू g, देन व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ एजेस फॉर अ g कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हमको पता है कि ग्राफ आपकी सेम है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ग्राफ आपकी सेम आती है, मतलब ये जो g लिखा है और g कॉम्प्लीमेंट दोनों का क्या होगा, एजेस सेम होगा, क्योंकि ग्राफ तो वही है आपके पास। सो सपोज इफ e इज द टोटल नंबर ऑफ एजेस इन g, देन टोटल नंबर ऑफ एजेस इनटू g कॉम्प्लीमेंट विल आल्सो बी e। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, here I will be writing x, so what I will be getting, I will be getting n into n minus 1 divided by 2, मेरे को ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि I will be getting x and that is equals to n into n minus 1 and then divided by what, divided by 4। तो मेरे को basically this is a particular formula and that is related to what, that is related to the self complement graph। तो ये self complement graph का जो है वो मेरे को formula आ जाएगा। Please try to understand। So if somebody is asking what is the total number of edges into a self complement graph, then you have to say that total number of edges in a self complement graph will be n into n minus 1 divided by 4। ठीक है, तो ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट वाला आपका थ्योरम हो गया। इसमें क्या था, नंबर ऑफ एजेस जो होंगे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के वो n into n minus 1 divided by 4। अगर आप बोलोगे तो ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में मैं अभी आधे घंटे और पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कि आई कैन ऑल्सो टीच यू मोर देन दिस बेसिकली, बट ये सेमेस्टर वाली बैच है,
तो आई विल बी स्टॉपिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये एक थ्योरम था रिलेटेड टू हाउ मेनी एजेस विल बी प्रेजेंट इनटू सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। तो नंबर ऑफ एजेस जो प्रेजेंट होंगे सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ में वो कितने होंगे, n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 4। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेल्फ कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों को ये समझना है यहाँ पे कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ऑड लेंथ साइकिल। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंटेन्स odd length cycle, does not consist of odd length cycle। ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट क्या कहता है आपका। ये वाला स्टेटमेंट कहता है कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ऑड लेंथ साइकिल। ठीक है, बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ऑड लेंथ साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले तो बाइपार्टाइट ग्राफ बेसिकली होता क्या है। बाइपार्टाइट ग्राफ ऐसी ग्राफ होती है जिसके सारे वर्टाइसेस जो होंगे वो दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं और जो एजेस होंगी वो एक सेट से दूसरे सेट में जाता है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं कैसे करता हूँ एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक ग्राफ है, लेट्स कंसीडर द ग्राफ वर्टाइसेस ये हो गया, एजेस ये हो गया। अब ये जो वर्टेक्स वाला सेट है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक हो गया आपका V1, दूसरा हो गया आपका V2। ठीक है, अब सेकेंड वाला ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, ये पार्ट ऑफ डेफिनेशन हो गया। पार्ट ऑफ डेफिनेशन क्या है कि ग्राफ के जो वर्टाइसेस हैं उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो। एक हो गया आपका V1, दूसरा हो गया आपका V2। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो एजेस के बारे में मैं बात करूंगा कि जो आपके एजेस होंगे वो एक सेट से दूसरे सेट में जाएंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। अच्छा, दो पार्ट बोला मैंने, पहला वाला पार्ट क्या बोला अभी, राइट नाउ बेसिकली आई एम ओनली डिफाइनिंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बाइपार्टाइट ग्राफ। तो बाइपार्टाइट ग्राफ का पार्ट ऑफ डेफिनेशन क्या था कि इसके जो वर्टाइसेस हैं दैट वी कैन डिवाइडेड इनटू टू सेट्स, V1 और V2। अब सेकेंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन क्या है कि all the edges will be going from one set to another set but not in a same set। Okay, let's take example for that in order to understand this। कि suppose मेरे पास एक particular graph है। ठीक है, मेरे पास एक पर्टिकुलर ग्राफ है। लेट मी गिव द नेमिंग्स टू दिस। सो दिस इज बेसिकली 1, दिस इज बेसिकली 2, दिस इज बेसिकली 3, दिस इज बेसिकली 4। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। तो ये ग्राफ का टोटल वर्टाइसेस कितना था, ग्राफ का टोटल वर्टाइसेस दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड देन दिस इज 4। तो ये ग्राफ के टोटल वर्टाइसेस हैं। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं 1 यहाँ पे ले लेता हूँ। जब मैं 1 यहाँ पे ले लिया तो 1 जो है दैट इज कनेक्टेड टू 2। ठीक है, सो 1 दैट इज कनेक्टेड टू 2। तो अब ये जो एज आएगा वो क्या होगा आपका एक सेट से दूसरे सेट में है। ठीक है, सो दिस एज विल बी गोइंग फ्रॉम वन सेट टू अनदर पर्टिकुलर सेट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या एक ही सेट में लिख सकता हूँ 1 और 2? नहीं, ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? बाइपार्टाइट ग्राफ क्या कहता है कि दो पार्टीशन बनाओ such that your set will be going, your edges will be going from one set to another set। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक सेट ले लिया और फिर मैंने एक दूसरा ये सेट ले लिया। तो इसमें मैंने 1 रखा और यहाँ पे क्या है, ये मेरा 2 है। तो जब I will be putting that edge, so it will be going from one set to another set। ये ग्राफ को ही देख के बनाना है। अच्छा, 1 is also connected to 3, तो अब क्या हो जाएगा, 1 that is also connected to 3, so 3 will be in another set। I cannot put into the same set। ठीक है, और 4 कहाँ आएगा, 4 will be connected to here, so 4 will be connected to 2 and then 4 will be connected to 3। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया आपका बाइपार्टाइट ग्राफ का डिवीजन हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नॉर्मल ग्राफ मेरी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही थी, क्या मैं उसको बाइपार्टाइट ग्राफ बोल सकता हूँ? जी बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये वाली जो ग्राफ है मेरी 1 2 3 4 वाली, इसको मैं बाइपार्टाइट ग्राफ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये कौन सा साइकिल है, इसको हम लोग इवन लेंथ साइकिल कहते हैं। तो जो ग्राफ में इवन वर्टाइसेस आते हैं, इवन एजेस आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इवन लेंथ साइकिल। सो दैट इज बेसिकली डिफाइनिंग एज व्हाट, दैट इज बेसिकली डिफाइनिंग एज ए इवन लेंथ साइकिल। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन लेंथ साइकिल कहते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जहां पे ऑड लेंथ साइकिल होगा। लेट्स कंसीडर कि सपोज इफ आई विल बी हैविंग वन ट्रायंगल। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ऑड लेंथ साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑड लेंथ साइकिल। तो ऑड लेंथ साइकिल कैसा आपका रिप्रेजेंट करता है, ऑड लेंथ साइकिल आपका रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आपका 1 आ गया, इसमें क्या आ गया, इसमें 2 आ गया और इसमें 3 आ गया। तो सपोज इफ आई विल बी हैविंग अ 1 ओवर हियर, सी 1 इज कनेक्टेड टू 2, तो अब 2 जो होगा वो दूसरे वाले सेट में चले जाएगा। अब प्रॉब्लम किसका है मालूम है, अब प्रॉब्लम जो है दैट इज रिलेटेड टू 3।
So the problem is related to 3. अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है where I should put 3. See, I cannot put 3 over here. Why I should not put 3 over here? क्योंकि अगर मैं 3 रखूंगा तो that will be connected to 1. So it will be disqualifying the definition of a bipartite graph. So now let's see where I can put. Can I put 3 into the another set? Okay, I cannot put 3 into another set. Why I cannot put 3 into another set? Because if I will put, तो ये क्या हो जाएगा, ये bipartite graph के definitions को अगेन से invalid कर देगा. समझ में आ गया? So I cannot put 3 over here also. तो कहने का मतलब है कि ये जो ग्राफ होगी, this is not a bipartite graph. मतलब मेरे को दो डिवीजन नहीं आ रहा है और जो एजेस होंगे वो एक सेट से दूसरे सेट में आपके नहीं जाएंगे. तो इसको मैं ऑड लेंथ साइकिल बोलूंगा एंड इट विल नॉट बाइपार्टाइट ग्राफ. ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी अ बाइपार्टाइट ग्राफ. तो ये आपका क्या होगा, इट विल नॉट बी अ बाइपार्टाइट ग्राफ. तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, बाइपार्टाइट ग्राफ ये नहीं होगा, इट विल नॉट बी अ बाइपार्टाइट ग्राफ. ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जो देखो अब मेरा बाइपार्टाइट ग्राफ वाला आया था कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ऑड लेंथ साइकिल. ठीक है, तो इवन लेंथ साइकिल वाले को आई कैन इजीली कन्वर्ट. ओके, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल. ओके, very good evening. Yes, I'm fine, Saurav. Okay, so this is a bipartite graph and that does not consisting of odd length cycle. In which college and which university you are, Saurav? Okay, in which college you are, and right now what is going on, that you can also tell me. Okay, so those people who are present over here, you can tell me that you belong to this particular university, and sir right now this is going on with respect to the graph theory, or you can also tell me sir this is one of the toughest topic that I can have into graph theory. I can also teach you that. I can also teach you that. मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामना. ठीक है, एंड here this is a greetings to all of you. Right now this is a second theorem and that is nothing but a bipartite graph does not consisting of odd length cycle. तो मैंने even length cycle बनाया था और even length cycle के बारे में बोला कि अच्छा bipartite graph पता होता है क्या है bipartite graph, बता दो मेरे को एक बार. आप लोगों को पता है bipartite graph क्या होता है, ऑड लेंथ साइकिल क्या होता है, इवन लेंथ साइकिल क्या होता है? एक बार बता दो, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, और यू विल हैव सम आइडिया, देन आई विल गो अहेड. बोलो. ओके, रिकरेंस रिलेशन और ग्राफ थ्योरी चल रहा है. अच्छा, ग्राफ थ्योरी में कौन सा टॉपिक चल रहा है राहुल? ग्राफ थ्योरी में कौन सा टॉपिक चल रहा है? अच्छा, ग्रुप थ्योरी चल रहा है. नहीं, ग्रुप थ्योरी तो अभी बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए हम लोग तो ग्राफ थ्योरी पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो मैं ये टॉपिक पे आता हूँ वापस से. विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ ऑड लेंथ साइकिल. तो ये वाला मैंने स्टेटमेंट बता दिया कि ये वाला स्टेटमेंट क्या है, कि बेसिकली ये आपका ऑड लेंथ साइकिल वाला जो होगा, ये इवन लेंथ साइकिल को वी कैन इजीली कन्वर्ट इनटू अ किसमें, बाइपार्टाइट ग्राफ में. तो अगर जिन लोगों को नहीं पता है बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, तो आप लोग ऐसा समझ लो कि एक आइलैंड है, उस आइलैंड में, ठीक है, ये आइलैंड है, उसमें बहुत सारे there are basically the number of men and there are basically number of women. तो ये सारे लोगों का नाम है, तो इनको दो पार्टीशंस में करना है. एक मैरिज प्रपोजल होगा, इनको दो पार्टीशन में करना है. सो लेफ्ट साइड इज रिप्रेजेंटिंग द नेम एंड राइट साइड इज रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ वुमन. ओके, तो ये दिस ऑल आर द नेम ऑफ ऑल द मेन, दिस ऑल आर द नेम ऑफ ऑल द वुमेन. So I will give you basic definition of basically what is a bipartite graph. So this age is representing a marriage proposal. So जो marriage proposal होगा वो एक सेट से दूसरे सेट में जाएगा.
तो इसको ही बाइपार्टाइट ग्राफ कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली इसको ही बाइपार्टाइट ग्राफ कहा जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, तो हमारे पास एक ग्राफ होगा, इस ग्राफ के जो वर्टेक्स होगा ना, जो सेट ऑफ वर्टाइसेस होंगे, इसको हम लोग दो सेट में डिवाइड करेंगे, एक V1 में डिवाइड करेंगे और एक V2 में डिवाइड करेंगे। और इसका जो एज होगा दैट विल बी गोइंग फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेट टू अनदर पर्टिकुलर सेट, उसको ही बाइपार्टाइट ग्राफ कहा जाता है। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अ बाइपार्टाइट ग्राफ। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ था, इसको हमने डिवाइड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ऑड लेंथ साइकिल मैंने चेक किया, दैट इज नॉट अ ऑड लेंथ साइकिल। सर मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं होगा, ठीक है, ग्राफ में कोई भी साइकिल नहीं होगा, तो क्या वो बाइपार्टाइट ग्राफ बन सकता है? लेट्स टेक वन एग्जांपल, सपोज इफ आई विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है, अगर ग्राफ में साइकिल नहीं है और कनेक्टेड है, तो वो बेसिकली क्या डिफाइन करता है? वो बेसिकली ट्री डिफाइन करता है। तो लेट्स कंसीडर दिस इज 1, दिस इज 2, लेट्स कंसीडर दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, अच्छा 1 इज कनेक्टेड टू 2, तो 1 को जो है वो मैं एक सेट में लिख लेता हूँ, एंड दैट इज कनेक्टेड टू 2, तो मैं 2 को क्या करूंगा, दूसरे वाला एक पार्ट में लिख लूंगा। एंड 2 इज कनेक्टेड टू 4, सो 2 विल बी कनेक्टेड टू 4, एंड 4 दैट विल बी कनेक्टेड टू व्हाट, दैट विल बी कनेक्टेड टू 3। तो सर ये तो इजी हो गया, कोई टफ वाला बताओ। तो क्या मैं इसको बाइपार्टाइट ग्राफ बोलूंगा? यस, एवरी ट्री यू कैन कन्वर्ट इनटू बाइपार्टाइट ग्राफ। मतलब हर एक ट्री, सर ट्री क्या होता है? ट्री बेसिकली ऐसी डायग्राम होती है, ऐसा ग्राफ होता है दैट डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ऑड लेंथ साइकिल। ठीक है, लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल, दिस इज आल्सो डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ, ओके, बेसिकली इट कंसिस्टिंग ऑफ साइकिल। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ना एग्जांपल लेना दैट डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर साइकिल। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि बेसिकली ये कौन से टाइप का, और वी कैन कन्वर्ट दिस थिंग इनटू अ ग्राफ, बाइपार्टाइट ग्राफ और नॉट। पहले मैं वर्टाइसेस के नाम लिख लेता हूँ, एंड देन वी विल ट्राई टू कंसीडर कि क्या ये बाइपार्टाइट ग्राफ होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसके नाम लिख लेता हूँ। लेट्स कंसीडर कि द वर्टाइसेस आर रिप्रेजेंटिंग, ये 1 हो गया, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, लेट्स कंसीडर दिस इज 5, दिस इज 6, this is 7, this is 8, 9, 10 and 11. So shall I convert this thing into bipartite graph? Let's go, let's try to see that. Suppose if I will put 1 over here, so 1 which is connected to 2, तो ये 2 जो होगा वो दूसरे सेट में चले जाएगा, and 2 that is connected to 3, 4 and 5, so 2 that will be connected to 3, 2 will be connected to 4 and 2 will be connected to 5. तो ये क्या हो जाएंगे, ये दूसरे सेट में आ जाएंगे। You cannot put 3, 4, 5 into that particular set, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि इसमें होगा क्या, कि आपका जो बाइपार्टाइट ग्राफ बनता है वो दो सेट का बनता है, जो एडजस्ट होंगे वो एक सेट से दूसरे सेट में जाते हैं, सेम सेट में नहीं होते हैं। सो बाइपार्टाइट ग्राफ इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ अ टू सेट्स, टू पार्टीशन, all the edges will be going from one set to another set but not into the same set. Okay, all the edges will be going from one set to another set, from one set to another set. So if I will be talking about the edges, then you can consider as it will be going from one set to another set, from one set to another set, but not in same set, but not in same set. Okay, that is basically the definition of what, that is basically the definition of a bipartite graph. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया कि 2 जो है वो मैं कनेक्ट किया 3, 4, 5 से। अच्छा ये 5 दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट, अब 5 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो कि 5 इज कनेक्टेड टू 7, 6 एंड 9, सो दिस इज कनेक्टेड टू 7, दिस इज कनेक्टेड टू 6, दिस इज कनेक्टेड टू 9. नाउ द 9 इज कनेक्टेड टू व्हाट, द 9 इज कनेक्टेड टू 10, 8 and 11, so this is connected to 10, 8 and then last one 11. Okay, so I can easily convert this thing into bipartite graph. ये देखो, ये आपका एक सेट आ गया, ये देखो थोड़ा गंदा डायग्राम है but try to understand. Okay, so ये एक सेट हो गया and this is the another particular set. So left one is representing one particular set and right one is representing the another particular set. तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि basically this tree can be derived into what, the tree can also be derived into a bipartite graph. तो अब मैं ये थ्योरम के ऊपर आता हूँ, and what is that theorem? थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम कहता है कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ऑड लेंथ साइकिल। तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो वो इवन लेंथ साइकिल कंसीडर करेगा या तो वो ऑड लेंथ साइकिल कंसीडर करेगा। अच्छा कुछ लोगों का ना ये स्टेटमेंट में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर ये लेट्स कंसीडर कि ये एक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि बाइपार्टाइट ग्राफ डज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ ऑड लेंथ साइकिल, ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो आप लोग पढ़ते हो उसमें ये लिखा रहता है कि बाइपार्टाइट ग्राफ कंटेन्स even length cycle. So this statement is totally wrong. You know why?
बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज राइट बट नॉट फुल्ली, पार्शियली होगा कि बाईपार्टेड ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ इवन लेंथ साइकिल एंड ये ट्री भी कंसीडर करता है। तो ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ऐसा लिखूं कि बाईपार्टेड ग्राफ कंटेन्स ओनली इवन लेंथ साइकिल, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग because it consisting of even length cycle as well as it will consisting of sorry, even length cycle and it consisting of tree also. So with respect to that I can say that bipartite graph contains odd length cycle. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि bipartite graph क्या करेगा, odd length cycle को consider करेगा. So that is one of the important thing that you have to understand. ठीक है, bipartite graph does not contains odd length cycle. That is very important thing. That is very important thing. ठीक है. So that is the second theorem that just now we have seen. Let's move to the next one. तो पहला वाला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर देखो अगर आप लोगों को और भी चीजों के बारे में टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, जैसे आपने लिखा है कि ग्रुप थ्योरी के बारे में और रिकरेंस रिलेशन के बारे में, तो ऐसे टॉपिक जो हैं वो ऑलरेडी मैंने जो है अपने प्रोफाइल में रिकॉर्ड करके रखे हैं। कहाँ पे, अनअकैडमी के प्रोफाइल में। तो अगर आप लोगों ने अब तक नहीं फॉलो किया है तो ट्राई टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। माय नेम इज सतीश यादव। आप ऐप डाउनलोड कर लो, उस ऐप में यू विल सर्च माय नेम सतीश यादव एंड ट्राई टू फॉलो इट। उसके बाद में क्या होगा कि सपोज इफ यू आर इनटू अ कॉलेज आल्सो, ठीक है, तो कॉलेज में भी अगर आप हो तो आपका अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो यू ड्रॉप मी मैसेज कि सर मेरा ये टॉपिक चल रहा है, तो मैं आपका वो टॉपिक आपको रिकॉर्ड करके भी दे दूंगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट ट्राई टू लेट मी नो, ठीक है, कि सर आई बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर कॉलेज एंड राइट नाउ दिस इज द टॉपिक दैट इट इज गोइंग इनटू दैट। सो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म फॉलो मी, ड्रॉप मी अ मैसेज such that this is a topic that right now the faculties are teaching, I'm not getting it, sir can you record it, yes I will do it। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, दैट इज अ वन थिंग दैट यू पीपल कैन डू इट, ठीक है, ये फटाफट फॉलो कर लो यहाँ पे। और मुझे बताओ, और अगर आपको पेपर की एनालिसिस भी करवानी है या फिर पेपर का सोल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे बोलो कि सर आई बिलोंग्स टू मुंबई यूनिवर्सिटी और आई बिलोंग्स टू पुणे यूनिवर्सिटी एंड आई वांट टू हैव ओके आई वांट टू हैव दिस पर्टिकुलर पेपर, ठीक है। और अगर आप लोग डेडिकेटेड हो विद रिस्पेक्ट टू द गेट एग्जामिनेशन, सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि दिस इज अ प्रॉपर टाइम फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। अगर सेकेंड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर में हो, तो दिस इज अ प्रॉपर टाइम। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि आई विल प्रिपेयर फ्रॉम नवंबर या फिर आई विल प्रिपेयर फॉर दिसंबर, कभी नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है। और एक चीज और, फ्रॉम 8th ऑफ सितंबर आई विल बी, कल से ही एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, ठीक है। फॉलोड सर ऑलरेडी बट रिकरेंस इन ग्रुप थ्री नहीं है, ठीक है, नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट राहुल, ठीक है। सो फ्रॉम 8th ऑफ सितंबर, ठीक है, फ्रॉम 8th ऑफ सितंबर आई विल बी लॉन्चिंग द अनदर बैच एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, मॉर्निंग 8:45 है, ठीक है, 8:45 पे ग्रुप थ्री पे क्वेश्चन है राहुल, वहां पे आप ग्रुप थ्री पे क्वेश्चन जो है वो पढ़ सकते हो। सो फ्रॉम 8th ऑफ सितंबर आई विल बी लॉन्चिंग द अनदर बैच एंड दैट इज नथिंग बट मॉर्निंग 8:45 AM, ठीक है। तो आई होप यू विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द अनदर टॉपिक, ठीक है। तो दूसरा वाला टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि बेसिकली वो टॉपिक क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द अदर टॉपिक। ये वाला है बाईपार्टेट से ही रिलेटेड बोल सकता हूँ इसको मैं, ठीक है, कि बाईपार्टेट ग्राफ जो होगा, ठीक है। तो बाईपार्टेट ग्राफ के बारे में बात करेंगे और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, आपको ग्राफ थ्योरी में क्या पढ़ना है, अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो भी बोल दो मुझे, आई विल ऑल्सो टीच यू, आई विल ऑल्सो टीच यू विद रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, अगर नहीं बोलना है तो आई विल गो एंड आई विल गिव यू माय थ्योरम्स। मैं बाकी का थ्योरम जो है वो पढ़ा देता हूँ, ठीक है। बोलो, अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो बोल दो, आई विल टीच यू।
that topic with respect to graph theory? With respect to your college, let me know that. Any particular topic? कोई भी choice है? Or should I go ahead? बोलो जल्दी. Any choice? ग्राफ थ्योरी में ये टफ लगता है, बोल दो. अच्छा, मैचिंग पढ़ना है, बहुत बढ़िया, मैचिंग पढ़ा देता हूँ. ठीक है. अच्छा, मैचिंग को क्या कहा जाता है ना, मैचिंग को कहा जाता है इंडिपेंडेंट एज सेट कहा जाता है. क्या कहा जाता है उसको? इंडिपेंडेंट एज सेट कहा जाता है. इंडिपेंडेंट एज सेट. अब अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए इंडिपेंडेंट एज सेट, या फिर अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट, तो आपको ये बोलना है कि जब आप ना यहाँ पे इंडिपेंडेंट देखते हो तो इंडिपेंडेंट क्या होता है? इट इज ए नॉन एडजेसेंट होता है. इसका मतलब होता है नॉन एडजेसेंट. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट का कहने का मतलब है नॉन एडजेसेंट. तो अब अगर कोई पूछेगा कि बेसिकली व्हाट इज अ मैचिंग सेट, ओके, लेट मी टेक वन पर्टिकुलर एग्जांपल. सपोज इफ आई विल बी हैविंग दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, ओके, this particular example. So the first thing that we have to understand is basically कि matching set होता क्या है. अच्छा, ये 1 हो गया, ठीक है, और this is basically 2, this is basically 3, this is basically 4. तो अब अगर कोई पूछेगा कि मैचिंग सेट होता क्या है, तो मैचिंग सेट का एक दूसरा नाम है जिसको इंडिपेंडेंट एज सेट कहते हैं. तो आपको ये बोलना है कि इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस. इट इज बेसिकली अ सेट ऑफ नॉन एडजेसेंट एजेस. अच्छा सर, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है नेबर. ठीक है, नेबर्स बोला जाता है. नॉन एडजेसेंट मतलब नेबर नहीं लेना है. ठीक है. अब जैसे कि सपोज मैं एक सेट बनाता हूं, तो ये मैचिंग क्या होता है? सबसे पहले मैचिंग सेट पढ़ लेते हैं, फिर मैं मैचिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा. तो ये इसमें देखो कि सपोज इफ आई विल बी टेकिंग 1 2, अगर मैं ये वाले सेट में 1 2 लूंगा, तो क्या मैं इसको मैचिंग सेट बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको मैचिंग सेट बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि इट इज नॉट डिस्क्वालिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, इट इज नॉट डिस्क्वालिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ अ मैचिंग सेट. तो कहने का मतलब क्या है कि मैं 1 2 को इस पर्टिकुलर ग्राफ में यहाँ पे ले सकता हूँ. अच्छा, जब मैं 1 2 को ले लिया, लेट्स कंसीडर आई हैव टेकन 1 2, कैन आई टेक 1 4 into that? No, I cannot take 1 4 into that. See, suppose if you will take 1 4 into that, so it will disqualify the definition of a matching set. So matching set is clearly saying that it is a set of non-adjacent edges. ठीक है, इसमें क्या होगा कि नेबर्स नहीं आएंगे. तो अगर आप नेबर्स लेते हो तो डेफिनेशन को डिस्क्वालीफाई करता है. मैं अगर 1 2 ले लूं तो वो क्या डेफिनेशन को डिस्क्वालीफाई थोड़ी कर रहा है. अगर मैं एम्प्टी सेट भी ले लेता हूं तो भी वो डेफिनेशन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा है. एम्प्टी सेट वैक्यूअसली क्या होगा? ऑब्वियसली वो ट्रू ही हो जाएगा. तो ये डिस्क्वालीफाई कब होगा? जब आप इसमें नेबर रख लोगे. तो फिलहाल के लिए 1 2 लिया और 1 4 ले लिया, तो ये क्या किया? इसने डेफिनेशन को इनवैलिड कर दिया. बेसिकली समझ में आया? डेफिनेशन को इनवैलिड कर दिया. सो दिस इज नॉट अ मैचिंग सेट. अच्छा, what will happen? Can I take 4 3 into that? Yes, I can take 4 3 into that. तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 1 2 and 4 3. तो ये भी एक मेरे को मैचिंग सेट आ जाएगा. तो सर कहने का मतलब है कि ग्राफ में मुझे अलग अलग तरीके के मैचिंग सेट आ सकते हैं. बिल्कुल आ सकते हैं. सो दिस इज अ वन टाइप ऑफ मैचिंग सेट, दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ मैचिंग सेट. ये मैचिंग सेट का डेफिनेशन है. तो अब अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज अ मैचिंग सेट, तो आपको बोलना है कि जो एडजेसेंट एजेस होंगे वो नहीं आएंगे. The adjacent edges will not be covering, only the non adjacent edges will be covering. इसका एप्लीकेशन वो भी बताता हूं मैं, थोड़ा पेशेंस रखना. I will also tell you the application of that. Let's take another example. Suppose if I will be having this example, ठीक है. Let me take this example here. So suppose if I will be having this particular example, I'll try to show it here. ठीक है, ये मेरा एग्जांपल है. दिस वन पर्टिकुलर ग्राफ का नेमिंग दे देता हूं. लेट्स कंसीडर दिस इज 1, लेट्स कंसीडर दिस इज 2, लेट्स कंसीडर दिस इज 3,
लेट्स कंसीडर दिस इज 4, लेट्स कंसीडर दिस इज 5, लेट्स कंसीडर दिस इज 6। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ का नेमिंग कन्वेंशंस भी दे दिया है कि ये आपके सारे वर्टाइसेस हैं और सारे एजेस हैं। अब क्या होगा कि सपोज इफ आई विल बी टेकिंग 3 4 इनटू दिस, ठीक है, मैंने अगर 3 4 ले लिया, या कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, रैंडमली ट्राई टू स्टार्ट। सपोज इफ आई विल बी टेकिंग 2 3 इनटू अ मैचिंग सेट, सो व्हाट विल हैपन, सपोज इफ आई विल बी टेकिंग 2 3 इनटू मैचिंग सेट, तो क्या ये एक सेट है? यस, this is one type of matching set. So basically ये आपका एक matching set हो गया. Why it is a matching set? Because it is not disqualifying the definition of a matching set. Can I take 3 4 into that? No, I cannot take 3 4 into that. I cannot take 3 5 into that. I cannot take 2 6 into that. I cannot take 1 2 into that. Now I am having with two options. So if I will take 1 6, I cannot take 6 5. But if I will take 6 5, I cannot take 1 6. So second type of matching set, what I will be getting? So 2 3 ऑलरेडी था, उसमें क्या मैं नया एक्स्ट्रा ऐड कर सकता हूँ? I can add 1 6 into that, or I can add 6 5 into that. Now suppose if I will be adding 6 5 into that, then what will happen? I cannot add 1 6 into that. तो ये भी एक आपका क्या हो गया? ये भी एक आपका मैचिंग सेट हो गया। समझ में आया? ये भी आपका एक मैचिंग सेट हो गया। अब ये एक तरीके का मैचिंग सेट है, ये दूसरे तरीके का मैचिंग सेट है। दिस इज वन मैचिंग सेट, दिस इज अनदर मैचिंग सेट। 2 3 6 5 इज अनदर मैचिंग सेट। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ये मैचिंग सेट हो गया, सेकंड वाला ये मैचिंग सेट हो गया। नाउ ट्राई टू सी द सेकंड मैचिंग सेट। नाउ अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये एक ऐसा मैचिंग सेट है जिसमें वी कैन नॉट पुट न्यू एलिमेंट इनटू दैट। सो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फुल हो गया ये। दिस इज बेसिकली द फुल। नाउ यू कैन नॉट पुट न्यू एज इनटू दैट। अच्छा, ये जो सेकंड वाला मैचिंग सेट है, कैन यू पुट न्यू एलिमेंट इनटू दैट? नो, यू कैन नॉट पुट न्यू एलिमेंट इनटू दैट। बोलो जरा, मुझे बताओ। तो ये फुल हो गया बेसिकली। ठीक है, तो यू कैन नॉट पुट न्यू एलिमेंट इनटू दैट। किसमें? ये सेकंड वाले में। नाउ अगर ये फुल हो गया, सपोज इफ इट इज अ फुल, देन व्हाट वी कैन कॉल, इसका एक नया नाम आ जाता है। मतलब जब ना यू कैन नॉट पुट न्यू एलिमेंट इनटू दैट, तो दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग एज अ मैक्सिमल मैचिंग सेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मैक्सिमल मैचिंग सेट बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमल का मतलब क्या होता है? सी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू साइज। मैक्सिमल इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी वेयर यू कैनॉट, इसका मतलब होता है यू कैनॉट ऐड समथिंग टू इट, यू कैनॉट ऐड समथिंग टू इट। तो मैक्सिमल, सी द फर्स्ट वन इज नॉट अ मैक्सिमल, सेकेंड वन जो होगा वो मैक्सिमल होगा। मैक्सिमल मीन्स यू कैनॉट ऐड न्यू एलिमेंट इनटू दैट। ठीक है, लेट्स कंसीडर कि दूसरा एक ग्राफ है, मतलब सेम ग्राफ है बट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। लेट्स कंसीडर समथिंग लाइक दैट। Same graph but different representation. Suppose if I will be having this something graph like this. Okay, let's consider this is a graph. Let me write down the vertices with respect to that. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. Okay, now let's go with a different variation. Suppose if I will be taking this particular age, suppose if I will be taking 3 4, then I cannot take 3 5, I cannot take 2 3. तो सपोज इफ आई विल बी स्टार्टिंग विथ 3 4, अगर मैं 3 4 से स्टार्ट किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये अभी फुल है? कैन आई से दैट कैन आई ऐड न्यू एलिमेंट इनटू दिस? डेफिनेटली आई कैन ऐड न्यू एलिमेंट इनटू दैट। तो क्या ये मैक्सिमल होगा? नहीं, मैक्सिमल का मतलब होता है फुल हो गया। लेकिन ये क्या है? ये भी फुल नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको मैं मैचिंग बोलूंगा। ये मेरा मैचिंग सेट है, फुल नहीं हुआ है, आई कैन ऐड न्यू एलिमेंट इनटू दैट। कैन आई ऐड 6 5 इनटू दैट? डेफिनेटली आई कैन ऐड 6 5 इनटू दैट। सो ये मेरा 3 4 हो गया और ये मेरा 6 5 हो गया। So I can add new element into that. So I can add 6 5 into that. Now if you will add 6 5, you cannot add 3 6, you cannot add 1 6. Can I add new element into that? Definitely I can add new element into that. ठीक है, तो 3 4 हो गया, 6 5 हो गया, तो 3 4 भी था, 6 5 भी था, and along with that I can add 1 2, sorry, I can add 1 2 into that. तो ये अब ये जो वाला जो सेट बन के आया, see after adding 1 2, now I cannot add new element into that. New element का मतलब क्या होगा कि अब ये पैक हो गया है, अब मैं कोई नया एज इसमें ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, जब आप कोई भी नया, आपको अगर ऐसा सेट मिल जाए कि आप अगर नया
एज नहीं ऐड कर सकते। अब जैसे मैं बॉटल लेता हूँ, मैं थोड़ा पानी भरा तो इसको मैं मैचिंग सेट बोलूंगा, थोड़ा और पानी भरा तो भी मैचिंग सेट बोलूंगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि जब ये बॉटल जो होगा वो फुल हो जाएगा। जब ये फुल हो जाता है, जब आप नया एक्स्ट्रा वाटर नहीं ऐड कर सकते हो, एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी वेदर इट इज कॉल्ड एज अ मैक्सिमल मैचिंग सेट। ठीक है, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमल मैचिंग सेट। तो मैक्सिमल मैचिंग सेट क्या होगा कि इट इज बेसिकली अ फुल, ओके, इट इज अ फुल। मैचिंग सेट अलग होता है, मैक्सिमल अलग होता है। मैक्सिमल का मतलब क्या होता है, वी कैनॉट ऐड न्यू एलिमेंट इनटू दैट, वी कैनॉट ऐड न्यू एलिमेंट। न्यू एलिमेंट का मतलब क्या होगा कि वी कैनॉट ऐड न्यू एज इनटू दैट, वी कैनॉट ऐड न्यू एजेस इनटू दैट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमल, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज। मैक्सिमल इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मतलब आपको कभी छोटा भी आएगा, कभी बड़ा भी आएगा, कभी बहुत बड़ा भी आएगा। तो मैक्सिमल इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, मैक्सिमल इज बेसिकली रिलेटेड टू सॉरी, इट इज नॉट रिलेटेड टू साइज, इट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो देखो एक ही ग्राफ में मेरे को अलग अलग मैचिंग सेट आया, ठीक है। तो एक पहला वाला मैक्सिमल मैचिंग सेट आया, एमएमएस लिख देता हूँ, मैक्सिमल मैचिंग सेट, जिसकी साइज 2 थी, ठीक है। फिर एक दूसरा मैक्सिमल सेट आया जिसकी साइज कितनी थी, 3 थी। तो ये भी एक मैक्सिमल मैचिंग सेट हो गया। तो अब कहने का मतलब क्या है कि अब ना हम लोग को बहुत सारा मैक्सिमल मैचिंग सेट आएगा। सो वी विल बी गेटिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ मैक्सिमल मैचिंग सेट of 2 sizes, 3 sizes, 4 sizes, 5 sizes, and all are related to property. अब ये पूरे को स्कैन करना है with respect to one graph, and the one with the largest size, अभी largest size वाला तो यही हो गया। अब इसमें कितने edges हैं, that will be called as a matching number of a graph। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग मैचिंग नंबर ऑफ अ ग्राफ कहते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा मैचिंग नंबर कहता है। तो मैचिंग नंबर अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज अ मैचिंग नंबर, तो आपको कहना है कि नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन लार्जेस्ट मैक्सिमल। अब यहाँ पे साइज आएगा, लार्जेस्ट के बाद में एक और चीज लिखना है, दैट विल बी रिलेटेड टू मैक्सिमल मैचिंग सेट, मैक्सिमल मैचिंग सेट। समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका मैचिंग नंबर। तो मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताया, एक मैचिंग नंबर बोला, फिर मैक्सिमल मैचिंग बोला, उसके बाद में मैचिंग सेट बोला, मैक्सिमल मैचिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। पहला एक मैचिंग सेट है, मैचिंग सेट में क्या होता है, एक एज भी आता है, 2 एज भी आता है, एम्प्टी भी होता है, ठीक है। मैक्सिमल में क्या होता है, मैक्सिमल में ऐसा मैचिंग सेट यू कैन नॉट पुट न्यू एलिमेंट इनटू दैट। उसके बाद में क्या आता है, आपका मैचिंग नंबर आता है। मैचिंग नंबर क्या कहता है कि यू हैव टू स्कैन ऑल द मैक्सिमल मैचिंग सेट, उसमें से आप लोगों को मैक्सिमम साइज पे जाना है। तो मैचिंग नंबर इज डिफरेंट देन द मैक्सिमल मैचिंग सेट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैचिंग। समझ में आया ये। बोलो, या फिर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसको और भी एक्सपांड कर सकते हैं, इसमें परफेक्ट मैचिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, फिर टोटल नंबर ऑफ अ परफेक्ट मैचिंग भी है, ठीक है। तो ये सेमेस्टर बैच है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोगों को और भी पढ़ना है, तो मतलब एडवांस टॉपिक ही पढ़ना है, तो अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल है, आप वहां पे जाके फॉलो कर लो, ठीक है। वहां पे एडवांस टॉपिक के 2 सीरीज मैंने रिकॉर्ड किए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो। सो इफ यू पीपल आर हैविंग एनी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड इफ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गेट, तो मैं बता रहा हूँ from tomorrow I am starting a new batch, ठीक है। from tomorrow I am starting a new batch from 8th of September, so you can come to that particular point। तो आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना होगा, एंड दिस ऑल आर द सब्सक्रिप्शन पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर इफ यू आर इनटू अ कॉलेज, तो यू कैन गो फॉर अ 12 months 24 months का सब्सक्रिप्शन, और इफ यू आर फोकसिंग ऑन अ गेट, एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कोड, एंड दैट कोड इज बेसिकली BABA20, ठीक है। आप यू कैन गो एंड यू कैन ट्राई टू यूज इट, ठीक है। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन के बारे में। इफ यू आर रियली डेडिकेटेड फॉर अ गेट, you know, come to class and then I will show you exactly what is the discrete mathematics, the visualization of a discrete mathematics,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के ऊपर। तो अगर आप लोगों को कोई टॉपिक भी पसंद करना है या फिर पूछना है कि सर मेरे को ये पढ़ा दो, तो ड्रॉप मी ए मैसेज। ओके, ड्रॉप मी ए मैसेज एंड आई विल टीच यू हियर। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। माय नेम इज सतीश यादव एंड फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। दैट्स इट। थैंक यू।